नमस्ते शिवरूपाय सत्यरूपाय ते नमः। नमो नित्याय शुद्धाय सत्यप्रज्ञाय ते नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। सभी योगाभ्यासी, योग प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम योगाभ्यास से पूर्व जो हम सब लोगों के लिए परम आवश्यक हैं, उन चीज़ों पर, उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि हम हमारे दिनचर्या जब करते हैं उस समय किन किन बातों पर हमें ध्यान देना है, उससे भी बीच बीच में हम आपको बताते जाएंगे। क्योंकि दिनचर्या के साथ योग का सघन संबंध है। सबसे पहले जब हम शय्या त्याग करते हैं, कैसे शय्या त्याग करें, सो करके कैसे उठे हम, और शौच से पूर्व क्या करना चाहिए, शौच के बाद क्या करना चाहिए, इन सारे छोटे छोटे बातों को भी हम बताते जाएंगे। तो उससे पहले मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कल जैसे हम लोग योगाभ्यास का प्रारंभ किए और उसमें हम सब लोगों ने उस योग को प्राज्ञ योग के नाम से नामित किया। क्यों कि हम लोगों ने चाहा कि प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती जी, जिन्होंने हमें योग के बारे में बताया है, जिनसे हम अध्ययन किए हैं, जिनके माध्यम से हम आप तक पहुँचे हैं, उन महापुरुष के नाम पर वो स्वयं में आप जो हैं प्रज्ञा पुरुष हैं। इसीलिए इस योग को हम प्राज्ञ योग के नाम से नामित करने के लिए चाह रहे थे, परंतु पूज्य श्री ने इस योग को विश्वात्म योग के नाम पर नामित किया। क्यों कि यह योग जो है उस विश्वात्मन के प्रति समर्पित है। हम जानते हैं
कि योग का प्रारंभ हमारे इष्ट देवादिदेव महादेव, जिन्हें हम योगीश्वर कहते हैं, भगवान शंकर प्रथम हम सब लोगों का योगाचार्य हैं, योग गुरु हैं। चाहे नाद योग कहें, चाहे जप योग कहें, चाहे ध्यान योग कहें, चाहे हठ योग कहें, कोई भी योग कहें, सारे के सारे ज्ञान जो है भगवान शंकर जी से ही प्रारंभ हुआ है। इसीलिए हमारे आद्य गुरु भगवान शंकर ही हैं। उनके पश्चात उस दिव्य योगी ज्ञान को हम प्रातस्मरणीय महान योगी पतंजलि, उनके बाद फिर और सारे महापुरुष जैसे कि गोरखनाथ जी हैं, और भी कई महान योग गुरु हैं, जैसे कि हमारे प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम गुरु परमहंस सत्यानंद जी महाराज, और उनके बाद फिर हमारे सद्गुरु पूज्यपाद परमहंस स्वामी सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज। उस क्रम से हम सब लोग योग का जो परम और चरम लक्ष्य है उससे समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए उस विश्वात्मा के प्रति समर्पित होने के कारण और जिस योग के माध्यम से अंदर में विश्वात्म चेतना का जागरण हो सके, जिस योग के माध्यम से हम सबके अंदर उस विश्वात्मन को दर्शन कर सकें, जो कि विश्व मानवता के लिए परम आवश्यक है। खाली योग नहीं, योग के माध्यम से हमें सबके अंदर एक विश्वात्म भाव का प्रकट कराने का है, जो अभी की मांग है। इसीलिए उस विश्वात्म चैतन्य को, उस चैतन्य सत्ता को जानने हेतु, मानने हेतु तथा उस चेतना को अपने अंदर जागरण करने हेतु हम इस योग को माध्यम बना रहे हैं। इसीलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव स्वामी जी के आदेश के अनुसार हम इस योग को, इस पद्धति को विश्वात्म योग के नाम से नामित करने जा रहे हैं। आइए इस विश्वात्म योग में आप सबको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक हरिओम। मैं ये कह रहा था कि अभी की इस संक्रमण काल, जो लॉकडाउन के अंदर सब लोग हैं, हम भी हैं आश्रम के अंदर, अब लोग घर में होंगे, तो जो जहाँ भी हैं वहीं रह करके योग को किस ढंग से हम अपना सकते हैं, क्यों कि योग के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन योग की कैसे हम उपयोग कर सकें, योग को उपयोग कर सकें, क्यों? देखिए, हम जो भी कर रहे हैं उपभोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए। उपयोग में योग रहता है और उपभोग में भोग रहता है, और भोग और योग ये दोनों को समझना होगा। भोग करते 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 रोग होता है,
लेकिन योग करते 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 योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उस परम तक हम पहुंचते हैं। योग से भगवान मिलते हैं और भोग से शैतान मिलता है। इसीलिए हम योग और भोग कितना करना है और योग कितना करना है, उससे भी हमको समझना चाहिए। योग में बहुत सारे विधा है, जैसे कि महर्षि पतंजलि कहते हैं अष्टांग योग के बारे में। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन उस विषय पर मैं जाने से पहले मैं आपको यह संकेत देना चाहूँगा कि अपनी दिनचर्या के अंदर हम ऐसे कुछ चीज़ें करें, जैसे कि खान पान में, रहन सहन में, आहार विहार में, ये जो हम दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आपको समयानुसार और मात्रानुसार, समयानुसार और मात्रानुसार आप लोगों को करना होगा, ताकि जब मात्राधिक हो जाता है कोई चीज़, देखना सब गड़बड़ा जाता है और समयानुसार नहीं होने से बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कि यौवन अवस्था में जो कुछ करना चाहिए, अगर कोई वृद्धावस्था में चाहेगा तो संभव है क्या? बालक अवस्था में जो कुछ करना चाहिए, अगर कोई वृद्धावस्था में चाहेगा, संभव है क्या? संभव नहीं। इसीलिए समय के अनुसार भगवान सूर्यदेव हमें संकेत देते हैं, चंद्रदेव हमें संकेत देते हैं। ये जितने पक्षियाँ अब देख रहे हैं इस आश्रम के अंदर, चिड़िया कैसे गुंजन कर रही हैं, ये भी संकेत देते हैं। तो प्रकृति जो बनाई है ये विश्व ब्रह्मांड, समय समय पर आपको दिन के दोपहर में ऐसे गुंजन सुनने को नहीं मिलेगा। प्रातःकालीन सूर्य की जो किरणें हैं, जो प्रकाश है, दोपहर में मिलने वाला नहीं है। रात में चंद्रमा की जो शीतलता है वह दिन में उपलब्ध नहीं है। इसलिए समय अनुसार प्रकृति ने हम सबको बनाई है और समय का उपयोग करना और उपयोग करके फिर उससे लाभान्वित होना भी प्रकृति ने सिखाई है। प्रकृति हम सबका पहला गुरु है। इसीलिए उस प्रकृति के द्वारा बनाई गई, प्रकृति से ओतप्रोत जड़ित इस शरीर का भी हमें ऐसे उपयोग करें तो प्रकृति के अनुकूल ही तब जा करके हम उस परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? कि प्रकृति माँ है, प्रकृति गुरु है, तो गुरु ही भगवान के साथ जुड़ने में सक्षम है। इसीलिए आइए प्रकृति की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम कैसे अपने को ढालें, अपने को उनको उपयोगी बनाएं, उसके लिए हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनचर्या के बारे में मैं बता रहा था, उठने से पहले, शय्या त्याग से पूर्व क्या करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है, वे क्या करते हैं कि उठते समय हमको बहुत आलस्य है, उठने का मन नहीं कर रहा है। यद्यपि नींद टूट गई है लेकिन हमें उठने का मन नहीं कर रहा है, शरीर में जकड़न आ जाता है। तो ये सब को दूर करने के लिए हम क्या करें? शैया में ही लेटे हुए कुछ ऐसे अभ्यास करें ताकि उससे
आपका पेट, और देखना पेट ही सभी बीमारियों का मूल है। क्यों कि भोजन भी करते हैं तो पेट में ही चला जाता है, और मल भी उसी के अंदर ही, उसी के आसपास ही रहता है। जहाँ मल और अपना भोजन किए हुए जितने भी सारे खाद्य पदार्थ दोनों बगल में रहेंगे तो कभी इसके ऊपर वो हावी हो जाता है तो इसके ऊपर वो हावी हो जाता है। तो इसीलिए हम मल को सही ढंग से कैसे निष्कासित करें, वायु का निष्कासन कैसे हो, और वायु और मल ये दोनों, और शरीर से मल का निष्कासन करना ही सबसे बड़ा अपना कर्तव्य बनता है। और शास्त्र में कहा गया है कि रोगापि सर्वजायन्ते वेगो दीर्ण धारणे ही। वेग को हम जबरदस्त रोकेंगे, जबरन रोकेंगे तो रोग होना स्वाभाविक है। अगर जबरन उसको त्याग करने का भी प्रयास करेंगे तो रोग होना स्वाभाविक है। इसीलिए सहज रूप से कैसे हो, मैं इन सारी बातों को इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हम उस विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको करने के लिए आग्रही भी नहीं बन सकते। इसीलिए मैं उस विज्ञान को बीच बीच में आपको बोलता जाऊंगा। तो इसीलिए हम सब क्या करें, सवेरे उठने से पहले कुछ हल्के फुल्के बस लेटे हुए आप उसको कर सकते हैं, बेड के ऊपर कर सकते हैं। और सबसे पहले जब हम सैया त्याग करते हैं, सैया त्याग के बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमारी सनातन वैदिक परंपरा में सदियों से ऋषि मुनियों ने यह बताया है कि जिन भगवान ने इस संसार को भेजा है उसका स्मरण करो। जिस प्रकृति माँ के गोद में हम पाँव रखना चाह रहे हैं उनसे प्रार्थना करो, और क्या होगा उससे कि माँ के प्रति हम सदैव कृतज्ञ बनेंगे। और पुत्र का धर्म यह रहता है, यद्यपि वो माँ की गोद में खेलता घूमता खाता पीता मल मूत्र त्याग करता रहता है, फिर भी माँ को यथोचित सम्मान देना संतान का, पुत्र का, हम सब का कर्तव्य है। इसीलिए कर दर्शन करते हैं और हम कहते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। कराग्रे वसते लक्ष्मी, अग्रभाग में, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी विराजमान है। कर मध्य सरस्वती, भगवती सरस्वती मध्य भाग में। करो मूले, तो गोविंद भी कहते हैं, ब्रह्मा भी। कहने का तात्पर्य कर के मूल में भगवान है, बीच में भगवती सरस्वती है और फिर महालक्ष्मी है। तो इसीलिए पहले इन तीनों को दर्शन करते हुए, मन में विचार करते हुए, कल्पना करते हुए उनका दर्शन करें। फिर कहते हैं समुद्र वसने देवी, भगवती का जो विराट स्वरूप है प्रकृति है, प्रकृति का वसन समुद्र है। समुद्र से घिरा हुआ लपेटी हुई प्रकृति हम सब लोगों को कितना आह्लादित आनंदित कर रही है। पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वमे, जिनका वसन समुद्र हो और जो पर्वत रूपी स्तन से हम सब लोगों को वनस्पतियों के माध्यम से दुग्ध धारा सदैव भिन्न भिन्न रूप से, जैसे कि पर्वत से ही नदी का सृजन हुआ है और उस नदी पानी दूध के समान हम सब लोग पी रहे हैं। पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वमे,
उस विष्णु पत्नी भगवती धरती को हम प्रणाम कर रहे हैं, पाद स्पर्श करके क्षमा याचना कर रहे हैं। ये जरूर करना, देखना कि इस धरती में जब भी हम विचरण करेंगे तो भगवती हमारे साथ हैं, यह एहसास हो। तो आइए, यह क्रिया करने के बाद मैं आपको बताऊंगा लेटे हुए, आप लेटे हुए जो जो अभ्यास करेंगे उसको मैं बताते जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा और करते जाइएगा। सबसे पहले आप सैया पर लेटे हुए हैं। उठने से पहले कम से कम 3 बार गहरी सांस लेते हुए शरीर को ऐसे हाथों के द्वारा मुट्ठी बांधते हुए जोर से तानिए और छोड़िए। रिलैक्स। फिर से सांस लें। अब आप पैरों को ऐसे हिलाइए। फिर ऊपर नीचे करिए ऐसे। उसके बाद आप हाथ को ऐसे करें, उंगलियों को ऐसे खोलें और बंद करें। ये अभ्यास के बाद आप अपनी बायां पैर को मोड़ते हुए सांस लेते हुए फिर रिलैक्स। फिर सांस लीजिए, दूसरा पैर, रिलैक्स। इसी तरह आप 3 बार करेंगे। तत्पश्चात आप दोनों पैर को मोड़ते हुए दोनों पैर को मोड़ लीजिए। फिर रिलैक्स। इस प्रक्रिया को भी 3 बार करेंगे। आराम से। फिर आपको साइकिल जैसे ये अपने को 10 बार कम से कम करना है। तत्पश्चात हम पेट के बल पर लेट जाएंगे। इस स्थिति में आ जाएंगे, मकरासन की स्थिति में, और सांस लेते हुए बायां पैर को मोड़ करके नितंब पर लगाएंगे। सांस छोड़ करके फिर नीचे। दाहिने पैर को मोड़ करके नितंब पर लगाएंगे। ऐसे ही 3 बार इस अभ्यास को हम करेंगे। 3 बार करने के बाद फिर
दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे। सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए फिर छोड़ते हुए। इसी तरह इस प्रक्रिया को भी 3 बार करेंगे। उसके बाद कुछ समय ऐसे लेट जाएंगे। या ऐसे भी लेट सकते हैं। इस अभ्यास से पेट में जो मलावरोध है वह दूर हो जाते हैं, इसलिए इसको अब जरूर करिएगा। उसके बाद फिर बाएं करवट लेकर के आप पुनः सीधे लेट जाएंगे और दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ करके आप इस अभ्यास को करें। ये 10-15 बार कर सकते हैं। उसके बाद आपको दाहिने तरफ ऐसे आप करेंगे, आराम से करेंगे बेड में। इस प्रक्रिया को करने के बाद फिर रिलैक्स हो जाइए। पेट में अगर गैस है और मलावरोध है तो सारे के सारे इस छोटे छोटे अभ्यास से दूर हो जाएंगे। फिर आप बाएं करवट लेकर के बैठ जाइए। मैं आपको कुछ और टिप्स बताना चाहूँगा। अब आप बैठ करके हथेलियों को जोर से रगड़िए, जोर से रगड़ते हुए आँखों में स्पर्श करें। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आँखों की रोशनी बढ़ती है और दूसरा दोनों हथेलियों को घिसने से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसको जब हम अपने मुंह पर स्पर्श करते हैं तो उससे कोशिकाएं, सेल्स सब कुछ एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड के स्पर्श से आने के बाद हम बिल्कुल एकदम सतेज हो जाते हैं। और याद रखना कि ताली बजाना और आप जो भजन कीर्तन में हम लोगों का जो परंपरा है, हम लोगों की जो परंपरा है उसमें हम ताली बजाते हैं और कोई भी कार्य करते हैं तो उत्साह करने के लिए भी लोग को ताली बजा करके हम उत्साहित करते हैं। ये सारे के सारे परंपरा जो है ये एक्टिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। क्यों कि दूसरों को भी जब हम उत्साहित करते हैं तो तालियों के माध्यम से, और स्वयं भी उत्साहित होते हैं तो तालियों के माध्यम से। इसलिए ताली की अपेक्षा रखते हैं लोग कि मैं बोलता हूँ कोई अगर खुश है तो ताली के माध्यम से अपना भाव प्रकट करें।
तो इसीलिए ताली से, जैसे कि अभी ताली के माध्यम से, थाली के माध्यम से कोरोना को भगाने के लिए भी हम सब लोग एकजुट हुए थे, तो ऐसे ही अब इस महामारी के बीच में हम सब लोग क्या करेंगे कि ये जो हाथ के जितने हमारे इधर बाएं हाथ दाहिने हाथ की जो 10 उंगलियां हैं, ये 10 को हमें समझना होगा। और इसीलिए ये 10 हमारे पंच तत्व के भी प्रतीक हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ऐसे इन उंगलियों में भी उस तत्व का समावेश है। किस उंगली को दबाने से कौन सा तत्व एक्टिवेट होता है उस पर हम आगे बोलेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि हम उठने से पहले ये सारे उंगलियों को एक एक बार कम से कम ऐसे दबा लें, ऐसे दबा लें। आप देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल छोटे छोटे से अभ्यास है, पर आप इसको बढ़िया से करिए, देखना आपको कितना जल्दी और सहजता पूर्वक बहुत कुछ मिल रहा है। आप स्वयं अनुभव करेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे। इसको आप दबाते जाएंगे, ऐसे दबाते जाएंगे, फिर ऐसे करते जाएंगे। जो घुटनों में दर्द महसूस करते हैं, उठने बैठने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे करें, कुछ समय के लिए रखें, पहले दबाना सबको, और ये इसको बढ़िया से दबाना। ये अपना पेट के लिए, दर्द के लिए, अपना मलावरोध को कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसको आप बढ़िया से इसको दबाना, इसको दबाना। और यहाँ तक कि जब आप टॉयलेट में बैठते हैं उस समय भी आप इसको दबा सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर करिएगा। और ताली जोर से इस तरह आप कम से कम 25-30 बार आप ऐसे ज़रूर करिएगा। इसको करने के बाद तुरंत महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल एकदम सतेज हो गए हैं। कहीं पर आपके शरीर में, बदन में कहीं पर दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, फिर रिलैक्स। उसके बाद आप उठिए और उषापान करिए। उसी मुंह में ही, मुंह धोना नहीं है। और जो लोग अनावश्यक नशीले पदार्थ रात को सोने से पहले ग्रहण करते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा वो सब छोड़ें। और रात में सोने से पहले रात को आप ब्रश करके सोइए। और सवेरे उठते ही जो सालिवा लार है उसको रहने दें। और उठते ही आप, मैं जो बताया, ये प्रक्रिया करने के बाद पानी कम से कम 2 गिलास आप पी लीजिए। फिर टहल लीजिए। टहलने के बाद फिर देखना पेट अपने आप साफ हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आप अपनाइए। और ये प्रक्रिया करने के बाद जब तक पेट साफ नहीं होता तब तक बाकी चीज़ें करने में ना आपका मन लगेगा, ना आपका तन भी साथ देगा। इसीलिए तन को, मन को साधन बनाते हुए योगाभ्यास करने से पहले पेट साफ जरूरी है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को निवेदन करूंगा कि कम से कम इस प्रक्रिया को अपनाते हुए आप रोज अपना पेट को स्वस्थ रखें। और कहा गया है पेट नरम, एकदम नरम होना चाहिए, पाँव गर्म होना चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें ठीक है तो जानना व्यक्ति स्वस्थ है। इसीलिए स्वयं का स्वास्थ्य स्वयं बनाए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि बहुत लोग कैसे लाभान्वित हों, इस पर आप सब लोग सहयोग करें। क्यों कि हम स्वयं स्वस्थ तो हैं, लेकिन और लोगों को भी स्वस्थ करना है। इसीलिए इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते हुए और अपना कमेंट भी प्रदान करें,
ताकि हम जान सकें कि इस योगाभ्यास के माध्यम से आप लोगों को हमारा संदेश ठीक ठाक पहुंच रहा है कि नहीं। और जो भी आपके मन में संदेह है, शंकाएं हैं, वे आप जो नंबर दिया गया है उसमें कंटाक्ट करके आप बता सकते हैं। आज इतना ही। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।